जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे हरि से होए, को चले जाओ बैकुंठ धाम का हाथ न पकड़े कोई। तो प्रीत करो तो भगवान से करो। कहते प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। जो तुम भक्ति और सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा, भक्ति नहीं हो रही, सेवा कर रहे हो संतों की, तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। यहाँ की यही एक प्रकृति का देन है। अच्छा, जो कि पानी छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, मतलब पानी ही आपको यहाँ का दृश्य प्रिय लगा? प्रिय लगा जी महाराज जी। भक्त राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस घने जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश का जंगल है। यहाँ शेर तेंदुआ अधिकतर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो बताया जाता है। अभी नीचे पहुँच करके आए हैं, जब हम चढ़े हैं पहाड़ी में, तो उन्होंने बताया कि जंगल ख़तरनाक है और आराम से देख सुन करके जाइएगा। तो इस कारण से, और एक भाई साहब भी हमारे साथ हैं जो चल रहे हैं। वैसे तो अकेले ही जाना होता है, लेकिन आज हम साथ में ले लिए हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो ऐसे ही चलते हैं, एक आज ऐसे संत महात्मा का दर्शन कराएंगे जो काफ़ी ऊपर जंगल में रहते हैं, लगभग ज़मीन से 1000 फुट ऊपर उनकी कुटिया बनी हुई है, जो चट्टानों के नीचे रहते हैं। तो उनका दर्शन कराएंगे और कुछ सेवा सामग्री उन्हें पहुंचा करके उनका जो तप है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कि जो तप में बाधक आती है, राशन सामग्री जो उनके लिए भोजन प्रसाद है, ये देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं और पूछते हैं किस प्रकार के उन्हें इस तप में, इस जीवन में कैसा अनुभव हो रहा है। भगवान की प्राप्ति का मार्ग भी पूछेंगे और पानी की व्यवस्था और या भोजन भंडार की व्यवस्था कैसे हो पाती है, पूरी जानकारी लेते हैं। और हमारे भक्तों का कल्याण कैसे हो सकता है, ये सब जानकारी ले करके आइए पूछते हैं। तो दोस्तों, ये घने जंगल के अंदर धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और घना जंगल भी है, और हम लोग को इस घने जंगल से निकल करके जाना है, जो बहुत ही कठिन कार्य है। तो अब चलते हैं और बीच बीच का रास्ता भी आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पैदल चलना ही कठिन कार्य है। और फिर सामान लादे हुए हैं, कम से कम 8-10 किलो सामान। तो ये सब सामग्री लेकर के चढ़ना बहुत कठिन कार्य है। और अफसोस उसकी बात यह है कि आज हम पानी भी भूल गए हैं, तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है अपने पास। और अब पानी सीधा महाराज जी की कुटिया में ही मिलेगा, इससे पहले पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो सांस भी बहुत ज़्यादा फूलने लग गई है। अब चलते हैं लगातार और थोड़ा से एक जगह विश्राम करके इसके बाद फिर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई, लेकिन अंदर ये रहता है कि हुमस बनी रहती है, और छाया तो रहती है झाड़ियों के नीचे, लेकिन हुमस बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलते हैं, अब दर्शन कराते हैं। कुटिया के में ही आप लोग का दर्शन कराएंगे। यहाँ कुटिया के बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग, और देखने में आ रहा है कि यहाँ पर पानी से गीला है रास्ता, क्योंकि पानी यहाँ चट्टानों से निकलता है, और पानी ना मिलने के कारण बहुत ज़्यादा हुमस बनी है अंदर से, और पलटी जैसे हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा चढ़ाई के बाद घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आराम करते हैं, चक्कर भी आ रहा है, बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो आइए चलते हैं और अब विश्राम थोड़ा सा करते हैं। दोस्तों, देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की कुटिया में हम लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों, 10 मिनट से हम लोग बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना ज़्यादा चक्कर आ गया था कि मैं बैठा हुआ था और पूरा पसीना पसीना हो गया। अभी भी मुझे चक्कर आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। और सुबह यह है कि पराठा खा लिया था, इस कारण से ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम।
जय श्री राम महाराज जी। सामने से महाराज जी जो दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आप चरणों स्पर्श। महाराज जी बहुत कठिन रास्ता है यहाँ ऊपर आने का। आज तो महाराज जी बेहोश होते होते बचे। इतना ज़्यादा चक्कर आ गया बीच में और पानी है कि आज बाटल भूल गए, हम पानी नहीं ला पाए तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। एक ये महाराज जी आधा घंटा का रास्ता हमें 1.5 घंटा लगा चढ़ने में। इतना ज़्यादा तकलीफ हुई और आप कैसे यहाँ रहते हैं भगवान ही जाने। थोड़ा सा महाराज जी ये राशन सामग्री ले आए थे भोजन प्रसाद के लिए। था आटा वो मेरा जी साबुदाना और ये मेरा जी दूध के पैकेट ले आए थे। जैसे चाय वाय के लिए कभी वो हुआ तो ये पाउडर है तो घोल करके चाय इसकी बन जाएगी। ये मेरा ये अगरबत्ती ये मेरा जी मसाला इसमें माचिस और जो मेरा जी कमी हो तो क्षमा नहीं करेंगे ये रख कर। अच्छा डंडा रखा है, क्षमा नहीं होता है यहाँ। अच्छा तो महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ क्षमा नहीं होता, डंडा रखा है, डंडा से लगेगा। तो महाराज जी थोड़ा से अपना शुभ नाम बताइए भक्तों को। हमारा शुभ नाम क्या करोगे पूछ के। महाराज जी दर्शक जानना चाहते हैं कि आप इस तरह जमीन से 1000 फुट ऊपर यहाँ रह रहे हैं और महाराज जी जो दर्शक आना चाहते हैं तो महाराज जी देख करके रास्ता और हम लोग का ये जो सफर रहता आने का ये देख करके महाराज जी डर जाते हैं कि जब हम अभी ऐसी उम्र में हमारा ये हाल है तो उनका क्या होगा वहाँ चढ़ने में। तो महाराज जी थोड़ा से नाम बताइए भक्तों को। श्री श्री 108 श्री महंत श्री भरतदास जी तेरा भाई त्यागी। तो महाराज जी यहाँ से जो नीचे उतरना चढ़ना रोजाना होता है ना कितने दिन में महाराज जी लगभग? कभी 10-15 दिन में, कभी 8 दिन में ऐसे उतरते हैं कोई समय। अच्छा महाराज जैसे कुछ सामग्री घटी हाँ तभी जाना हाँ। महाराज जी तबीयत सही है? तबीयत कुछ गड़बड़ रहती है। अभी एक दिन आ गए ऐसे भगत रात में। अच्छा तो इधर बारिश हो रही थी खूब जम के, शाम का वक्त था रात में, तो फिसल के गिरे तो नीचे पहुंचे 10 फुट। अच्छा फिसल के तो ये चोट लगी, ये चोट लगी, ये चोट लगी, ये चोट लगी, सीना में चोट लगी तो ये सूजन है। महाराज जी यहाँ तो सब जगह है, अभी भी घाव बने। हाँ महाराज जी दवा कराए हैं? अब दवाई ये ट्यूब लगाया हूँ ये। अच्छा ये तो देख पा रहे हैं महाराज जी फिसल के गिर गए हैं और गिर करके नीचे पहुँचे। ये डायनोफ्लेक्स एक मलहम है और महाराज जी दवा उस तरह डॉक्टर से नहीं करवाए। महाराज जी अगर तकलीफ हो तो चलिए हमारे साथ, हम इलाज करवा दें आपका। अब तकलीफ तो सीना ही में है। अच्छा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है जी, तो इसमें भी कभी आउडेक्स लगा के सिकाई कर रहा हूँ जी, तो हल्का हल्का आराम तो है इसमें। महाराज जी समस्या ये होती ना कि आप जैसे इतने ऊपर जंगल में हैं, जो मतलब थोड़ा से नीचे आने जाने की जगह में रहते हैं तो आना जाना बना रहता है और आपका इतना ऊपर है कि महाराज जी बहुत दिनों में आना हो पाता है, दर्शन हो पाता है, ये होता है महाराज जी। तो महाराज जी काफ़ी तकलीफ है इस समय भी। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था? भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब आकाश व्रती है। बता रहा हूँ कि एकादशी को पाया था, दोपहर एकादशी व्रत था तो एकादशी को रात में फलाहार किया था
ऐसे हो। अच्छा। फिर द्वादशी को क्या पड़ी तो द्वादशी को पाया। कल पूर्णमासी थी तो पूर्णमासी को थोड़ा पाया। फिर इसके बाद फिर नई रात में पाया। पेट गड़बड़ था, पेट से टाइट रहता है तो चूरन वूरन खा के अभी स्नान बना के आया। अच्छा। तो ये महाराज जी बोले आए थे ये साबूदाना जैसे फलाहार उल्हार है, मूंगफली साबूदाना शक्कर वक्कर तो जैसे यूज करना चाहे तो यूज हो सकता है। तो महाराज जी इतना घना जंगल में और जैसे आप इतना ऊपर रहते हैं तो महाराज जी सब भगवान के ही ऊपर निर्भर। भाई आदमी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आदमी हमारा कितने दिन का साथ देगा। बिल्कुल सत्य महाराज जी। है? आदमी तो जैसे आएगा पानी एक दिन पिला देगा, 2 दिन पिला देगा, तो जिसके सहारे रहेंगे वो तो हमारा जीवन साथी है। जी सत्य महाराज जी, जिनके भरोसे यहाँ बैठे तो वो यहाँ से ले जा करके ऊपर तक ले जाएंगे तो उनके सहारे न रहे। बिल्कुल सही। जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे हरि से होए, वो चले जाओ बैकुंठ धाम का हाथ न पकड़े कोई। तो प्रीत करो तो भगवान से करो। सत्य महाराज जी। तो महाराज जी जैसे हम लोग भोले भटके भगत हैं, हम लोग का कल्याण कैसे हो सकता है? जो दर्शक हैं पूछते हैं कि महात्मा जी से पूछेगा कि हम लोग का कल्याण कैसे हो, हम क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए? क्योंकि आज महाराज जी जो इस समय का जो दुनिया है इतना ज़्यादा महाराज जी बिजी है कि भजन के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा है, देखो भजन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। कहा था प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। जो तुम भक्ति और सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा, भक्ति नहीं हो रही सेवा कर रहे हो संतों की, तो वो सबसे बड़ी भक्ति है, पहली भक्ति है, पहली सीढ़ी है। क्या है? जैसे पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं वो पहली सीढ़ी है। तो ये संतों की दर्शन करना, सरत संत दरस सरदा तप निस सस यप हरहि, और संत दरस जिम पातक टरहि। यदि संतों के दर्शन हो गए तो सारे दिन के पाप टर गए। अच्छा। हाँ, मतलब अगर संत जी की सेवा या मतलब दर्शन को हो गए तो जिनमें जितने भी पाप दिन में हुए हैं वो पूरे कट जाते हैं। क्योंकि संतों की शरण में जाने से वो सारे पाप मिट जाते हैं। संत भगवान होते हैं। संतों को कहा गया है 8 मौसम मोरे मन यश विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे मन में विश्वास है, संतों के हृदय में विश्वास है, तो संतों का भगत भी आएगा। उसने यदि संतों के पैर पकड़ लिए तो उसका पहले बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये महाराज जी संत महात्मा इतना मतलब इतनी उन ताकत होती है, भजन करने की क्षमता होती है। जी महाराज जी, हम तो सत्य है कि महाराज जी हम भजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हाँ। नाम जप करने के लिए भी मतलब महाराज जी जैसे चलते फिरते हैं, जब लेटना होता है तब नाम हम ले लेते हैं। तो और बाकी तो संत जी के सेवा में समर्पित ही हैं। ये भाव को भाव अलग आलसूं और नाम जपत मंगल दिस दसूं। पड़े हो, लेटे हो, बैठे हो, खाते हो, पीते हो, नाचते हो, गाते हो, कुछ भी है, यदि मुख से राम का नाम निकल गया कल युग में एक बार तो उसी में कल्याण है। जी महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ा से यहाँ के विषय में हमें भी अंदर का दृश्य, जो आप यहाँ पर कैसे भोजन प्रसाद कहाँ बनता है? अब भोजन प्रसाद तो वो रसोई है। भोजन प्रसाद महाराज जी बन चुका? हाँ, बन चुका। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर महाराज जी का
शायद थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा हो। वहाँ पर भोजन प्रसाद सिद्ध हो चुका है। और ये था कि निकले तो महाराज जी बहुत जल्दी थे, लेकिन समस्या ये हो गई, बताए ना कि आज महाराज जी इतना ज़्यादा चढ़ाई और फिर सामान था तो लेकर के चढ़ना अंदर से मतलब जैसे एनर्जी खत्म हो गई थी, पानी भी नहीं था तो चक्कर जैसे आने लगा था। तो लेट हो गए हम लोग, ये आधा घंटा का रास्ता में 1.5 घंटा लग गया। तो इस कारण से महाराज जी, और महाराज जी पानी भी देखने में आ रहा है कि पानी महाराज जी ऐसे पत्थरों से निकल रहा है। ये यहाँ की यही एक प्रकृति का देन है। अच्छा, जो कि पानी छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, मतलब पानी ही आपको यहाँ का दृश्य प्रिय लगा? प्रिय लगा जी महाराज जी। भक्ति तो हर जगह कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं जी, हैं तो, लेकिन जो पानी मुझे ये पानी मिल रहा है, ये पानी नहीं मिलेगा। ये महाराज जी चट्टानों से, जड़ी बूटियों से टकराता हुआ, ये सेलोदक पानी, पत्थरों से घुल करके पानी आता है। पत्थरों के नीचे जड़ें गई हैं, वो जड़ंतों का पानी है। तो कहते कि झरना झरे मस्त जिम्मेवारी और हरे ताप जिम त्रिविध बियारी। ये झरना जो झरते हैं ना चित्रकूट के, ये ताप को भी, ताप माने बुखार, बुखार को भी हरने वाले हैं। अच्छा, और जो ब्यारू ना करो तो ब्यारू की भी पूर्ति करने वाले हैं। ऐसे झरना है, ऐसे नहीं है कि बस। सत्य महाराज जी। महाराज जी आजकल तो वहाँ फिल्टर और ये देश का वो पानी पी रहे हैं, तो उसी से बीमारियां महाराज जी बढ़ रही हैं। अभी एक दिन गया तो मैं नल का पानी पी लिया और उसका आरओ का पानी पी लिया जी, तो ठंडक बन गई शरीर में जी। तो ठंडक बने तो ये शरीर गला खरखराहट होने लगा जी। मैंने कहा भाई ये पानी का मतलब है जी महाराज, और पानी छोड़ने से ऐसा होता है जी। तो कभी जाता हूँ तो अपनी एक बोतल में पानी लेके जाता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ कहीं जाते हैं तो अपना बोतल में पानी लेकर के। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे कोई दर्शक आना चाहता है यहाँ 2-4 रोज के लिए आपके पास दर्शन के लिए, यहाँ भजन के लिए, तो आ सकता है? देखो भजन के लिए तो यहाँ मैं रुकने नहीं देता हूँ किसी को। महाराज जी कारण इसका कारण ये है कि मेरे भजन में बाधा पड़ेगी। जी महाराज जी, ये तो सत्य है महाराज जी। क्योंकि वो आए, जो उसको रुकना है तो आटा चून खाए, आटा चून खाने के बाद वो अपने हाथ से बनाए खाए, ले जाए, चला जाए। अच्छा महाराज, रुके नहीं, रुकने नहीं देते हैं यहाँ। एक रात से ज़्यादा रुकने नहीं देते, क्योंकि वो ऐसे लोग आते हैं यहाँ कि वो बीड़ी भी पिएंगे, गांजा भी करेंगे, फिर वो उनको छूट मिल जाती है तो वो सब करने लगते हैं। सत्य महाराज जी, वो फिर ज़्यादा मतलब हाँ, तो इसलिए यहाँ रात रुकने नहीं देते हैं। जी महाराज जी। वो दर्शन करे, अपने दर्शन करके निकल जाए। जी महाराज जी, जंगली जानवरों का भी आना जाना रहता है? हाँ, पूरी रात जंगल में जानवर आते रहते। क्योंकि महाराज जी पानी है, क्योंकि ये जंगल महाराज जी जहाँ तक हमें जानकारी है तो यहीं पर पानी की लगता है सुविधा है। हाँ, पानी और कहीं नहीं, पानी कहीं, ये जंगल में पानी कहीं नहीं। महाराज जी पीने के लिए जानवर तो फिर पानी पीने के लिए आते हैं जानवर। तो महाराज जी कुछ ऐसे जानवरों का दर्शन हुए जो महाराज जी खतरनाक जानवर? हाँ, कौन कौन से महाराज जी? है भालू है, चीता है और सांभर है जी, ये सब बड़े बड़े जानवर आते हैं जी। और रोज है। महाराज जी कभी खतरा तो नहीं? खतरा नहीं कर जी। ये 4 बजे आते हैं, 2 बजे हम उठ जाते हैं, प्रातः नित्य 2:30 बजे 3 बजे स्नान बनाते हैं जी। इतने के बीच में स्नान बना के आते हैं वो, तो फिर निकल जाते हैं जब जी महाराज। हाँ, तो महाराज जी थोड़ा से अंदर के दृश्यों को भक्तों को दिखवाएं कि कैसा आपका रहन सहन, कैसे महाराज जी दिनचर्या, कैसे ठाकुर जी की यहाँ पूजा पाठ कैसे होता है सब? पूजा पाठ तो ऐसा है कि पूजा तो कभी बंद होती ही नहीं महाराज जी। ये तो हम तो आ गए नहीं, आप तो अंदर ही लगे हुए थे। जब पूजा कर्म बंद कर दूं तो ये शरीर एक दिन में चला जाएगा जी। पूजा ही बंद नहीं होती है, यही एक भक्ति है जी। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि निस दिन भक्ति छूटती नहीं है, बात है जी। हाँ, अब भक्ति छूट जाए तो सब शरीर छूट जाए जी। हाँ महाराज जी,
ये जो चट्टान है हाँ। ये महाराज जी जो घरों में छत ऊपर से डलाते हैं, ये मुझे लगता है 10 छतों से ज्यादा ये आपके लिए छत बनी है। ये वो बना के गए हैं कि यहाँ हमारा कोई भगत रहेगा तो हमारी सेवा करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा जी। और इतना बढ़िया बना के गए हैं कि न पानी आना है, न धूप आना है, न छाँव आना है, न चूना है, न छाना है, ऐसी बना के गए सत्य महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ा से अंदर के दृश्यों को दिखाएं। तो दोस्तों ये महाराज जी के अब अंदर जा रहे हैं, सामान भी रखवा दिए अंदर और कुछ पीछे भैया लिए हैं सामान और ये सब सामान थोड़ी बची रहेंगे अंदर पहुंचाते हैं। आगे सीताराम महाराज जी, तो बता दें कि महाराज जी अभी 4 दिन से महाराज जी के पास हैं दर्शन के लिए, अभी कर रहे हैं और ये अंदर के दृश्य हैं। थोड़ा से बंद करेंगे। हाँ तो ये इधर महाराज जी रखे हुए हैं। ये सभी देवता तो हैं महाराज जी। हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, जी। दुर्गा जी हैं, जी। ठाकुर जी जी। ये ठाकुर जी रखे हैं। अच्छा। ये ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी, जी। ये शिव जी हैं जी। और ये लक्ष्मी जी हैं, जी महाराज। ये शिव जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये जानकी जी हैं। जी महाराज। तो अंदर के आप लोग को दृश्य देखने में आ रहा होगा कि किस तरह के महाराज जी का ये अंदर का दृश्य, अंदर नज़ारा है। और ये यहाँ पर राम राम नाम की कापी भी महाराज जी के पास रखी हुई है, ये देखिए इसमें अपना लिखते हैं। और ये अंदर के दृश्य जो कुछ ऐसे सामान महाराज जी का रखा हुआ है चट्टानों के नीचे। इस चट्टान की पूरी बना बहुत बड़ी महाराज जी विशाल चट्टान है। और यहाँ पर महाराज जी का जो भोजन भंडारा, हम नहीं आए थे लेकिन पहले ही बन गया था, यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर जल की व्यवस्था। दोस्तों महाराज जी के यहाँ अब भोजन भंडारा की जो व्यवस्था है, तो महाराज जी बोले हैं कि पा करके ही जाना। अब इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब महाराज जी बोले हैं तो ज़रूर करेंगे। तो आगे महाराज जी के यहाँ जो जलाशय है तो उसे भी देखने की इच्छा थी कि उसे भी आपको दिखाएं कि महात्मा किस तरह से यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे उनकी हो पाती है, ये सारी जानकारी दिखाने के लिए। और हम सोच रहे हैं कि वहाँ पानी एक बार हम अपने हाथ से वहीं पी करके आएँ, तो वही दिखाने की इच्छा हुई थी। तो इसीलिए अब चल रहे हैं जलाशय के पास। और ये आप लोग को खाई भी देखने वाले होगा और उधर भी जंगल भी देखने को आ रहा होगा कि कितना घना जंगल है चारों तरफ। और यहाँ चट्टान के जस्ट नीचे महाराज जी की कुटिया। तो चलिए आइए चलते हैं जलाशय के पास। तो दोस्तों इन बीच चट्टानों के बीच ये यहाँ पानी की व्यवस्था है, ये जो देखने में आप लोग को आ रही होगी। और यहाँ भी एक छोटी सी प्रतिमा लाल बाबा की है जो देखने में आ रहा है, यह लाल बाबा, ये देखिए। और यहाँ कोई वो नहीं है कि कोई व्यक्ति रहते हैं, कोई दृश्य है, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ओनली यहाँ पर ऐसे ही जंगल के संत महात्मा और उनका ही दर्शन हो पाएगा। तो आइए जल दिखवाते हैं कि कैसा यहाँ है, किस तरह का। तो ये आप लोग को इधर यहाँ से देखिए निकल रहा है जल। और इधर देखने में आ रहा होगा कि कितना स्वच्छ जल है।
एक भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और यहाँ जो आरओ फिल्टर सब फेल हैं, क्योंकि ये जो पानी है ये कुंड बना हुआ है देखिए, और बिल्कुल स्वच्छ जल, निर्मल पानी, एक भी प्रकार की कोई वो नहीं। तो ऐसे ही जल की, और महाराज जी बता रहे हैं कि जल छोड़ करके ही नहीं जाया जा रहा। ये देखने में आ रहा हो, ये चट्टान के नीचे देखिए किस तरह से पानी यहाँ से निकल करके और पूरा पत्थरों से घिसता हुआ पानी आ रहा है। जड़ी बूटियों के जो जड़ें होती हैं वहाँ से उनसे घिस करके आता है यहाँ। तो आप लोग देखे हैं कि किस तरह का ये पूरा सत्संग, किस तरह से संत महात्माओं का रहना हुआ। तो आगे अब चलते हैं, तो महाराज जी के साथ कुछ प्रसाद वितरण है, प्रसाद पाएंगे। और वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और हम ऐसे ही बिहार जंगल में तपस्वी संत का दर्शन कराते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राधे।